चलिए कई लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अब क्या कुछ करना है, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद जो वार्ता है वो होगी, ऐसा प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। तो अब किस तरीके से ले रहे हैं, अब क्या करना है आप लोगों को? अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं जो क्या हम लोग को जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं जाने देते तो हम लोग का संघ का भी जो नेतृत्व करता है अभी हम लोग को जो आदेश करेंगे, अगर ब्रैकेटिंग तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। कुछ हम लोग शिक्षकों को पीछे भी रोका गया है, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या कर रही है सरकार। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग निर्णय बहुत जल्द में ले रहे हैं जो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग की वार्ता हो रही है। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष कौन है, कौन बता पाएंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति? ये चिंटू बाबू हैं, विनोद तिवारी जी हैं, ये सब हम लोग का संघर्ष। तो देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की ओर से रखी गई है। हम लोग का रणनीति है घेरा डालो डेरा डालो 3 दिवसीय है और आज भी सरकार गंभीर होता आज ही बात कर सकती है, या अन्यथा हम लोग कार्यक्रम का रूपरेखा बदलेंगे और सरकार का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग बाधित करेंगे। चूँकि ये अपना घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो वेतनमान देंगे, और 5 साल में 4 साल तो गुजर गया, 1 साल बाकी है। ये सरकार गंभीर नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा विभाग अपने पास रख लिए हैं। हम लोग के लिए उनके पास समय नहीं मिलता है। माननीय जगन्नाथ महतो थे, आज नहीं है, वो रहते तो हम लोग कुछ काम भी हुआ था और वो करने भी जा रहे थे, और वो विभाग भी ले रहे हैं और हम लोग को लिए समय। विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, आप लोगों ने कहा था काफी आस और उम्मीद थी कि अब सीएम के हाथों शिक्षा विभाग है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। नहीं, अच्छा हम लोग सोचे थे कि विभाग उनके हाथ में गया है, माननीय जो झारखंड के मुखिया है, लेकिन बनने के बाद वो मतलब एकदम दरकिनार किए हुए हैं, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जबकि इसके पूर्व भी हम लोग प्रदर्शन किए थे। इनके प्रधान सचिव विनय चौबे जी ने कहा था कि हम 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री और हाई लेवल कमेटी का बैठक करेंगे। तो अभी 2-3 महीना बीत गया लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं थी, इसलिए हम लोग लाचार होकर आंदोलन का रुख तैयार किए हैं और हम लोग पूरे रांची में रहने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि ये लोग वार्ता करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। साथ ही साथ आपने सुना कि इनका कहना है कि घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस चीज का वर्णन किया था उस चीज से विपरीत यहाँ पर कार्य हो रहा है, और इनका ये भी कहना है कि 3 दिवसीय इन लोगों का ये जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। तो साथ ही कल ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसे भी बाधित करने की ये लोग कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो कई अल्टीमेटम ये लोग दिए हैं। इनका कहना है कि अब थोड़ी देर का इंतजार ये लोग करेंगे, अगर वार्ता नहीं होती है तो ये लोग सीधा सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश भी करेंगे। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो सहायक अध्यापक है वो आज आर नहीं तो पार लड़ाई करने के मूड में है, और लगातार आप इनका जो नारा है वो सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनका कहना है कि एक मांग वेतनमान। लंबे समय से हम इनका जो संघर्ष है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर कई मंत्रियों के आवास तक पहुंचे थे, कई मंत्रियों से मुलाकात भी किए थे, आश्वासन भी मिला था। लेकिन अब इनका कहना है कि 4 साल लगभग बीत गए हैं और 4 साल में अब तक सहायक अध्यापकों के लिए कोई भी ऐसा कार्य है वो नहीं किया गया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि सिर्फ नाम ही बदला गया है, तो नाम बदलने से इनका कहना है कि कुछ नहीं होता है। देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर जो वार्ता है वो होगी, अब वार्ता से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अब आगे की रणनीति है, कहा जा रहा है वार्ता होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कब तक इंतजार कीजिएगा और कल 4 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा होगा। क्या कुछ रणनीति ओवरऑल आप लोगों ने बनाया? हमारी रणनीति यही है, सरकार आज वार्ता करती है तो ठीक है, लेकिन वेतनमान देना होगा। वेतनमान नहीं मिलेगा तो कल इनका कार्यक्रम हम लोग नहीं होने देंगे। अभी पूरे शहर में 40,000 पार्टियां भरा हुआ है, इनको चैन से नहीं रहने देंगे। जैसे रघुवर दास कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, उस इतिहास की पुनरावृत्ति कल होगी। कल केवल पारा टीचर का कार्यक्रम होगा, इनका 4 साल का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर में वेतनमान दे दूंगा, और हम लोग को वोट ले लिए। काहे वोट लिए हमारा? अगर वोट लिए तो भोगिए, कल मनाइए। क्या चीज कई वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मांग पूरा हुआ नहीं, वर्षगांठ मना रहे हैं। कल लंबा चौड़ा भाषण देंगे सब मंत्री, झूठा है, और अब इनको भागना होगा। अच्छा, अब क्या करना है, यहीं बैठना है, क्या करना है? ये अभी बैठे हुए हैं, और अगर वार्ता होती है तो ठीक है, लेकिन मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा, मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा।